Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем, может стать попытаться. Можешь поделиться сном. Everyday перетягивай, дышу музыкой на зло. Я тону в этой саге, пока дымится нутро. Перебереги мою любовь, перебереги моя душа. Я не перестал любить без слов. Хочу любоваться не спеша. Только ты и я позабыли все. जिमिन तेओंग और वाइन से कहता है, अब तुम दोनों बात करना बंद करो और अपना खाना फिनिश करो। तेओंग और जिमिन डिनर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 5 मिनट जिमिन वाइन की तरफ देखता है, जो कि अपनी स्पून से खाने के साथ खेल रही थी। तेओंग जिमिन से कहता है, बाय द वे ये खाना किसने बनाया? जिमिन तेओंग से कहता है, ये वाइन ने बनाया है। तेओंग वाइन की तरफ देखता है, वाइन बस अपना सिर हिलाती है। तेओंग जिमिन से कहता है, तुम्हें ये खाना कैसा लगा? जिमिन पहले वाइन की तरफ देखता है। वाइन ये सुनना चाहती थी कि जिमिन को वो खाना कैसा लगा, क्योंकि वाइन अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और जिमिन को इसके बारे में पता था। जिमिन तेओंग से कहता है, डिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। वाइन को ये सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। वाइन ये सुनना चाहती थी कि जिमिन को डिनर कैसा लगा। डिनर के बाद वाइन जिमिन के पीछे पीछे जिमिन के रूम में चली जाती है। जिमिन शावर लेने के बाद बेड पर आकर लेट जाता है और वाइन से कहता है, सोने से पहले लाइट्स ऑफ कर देना। वाइन बेड के पास खड़ी थी और जिमिन को देख रही थी। वाइन खुद से कहती है, मैं उसके साथ बेड पर कैसे सोऊं? जिमिन वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है, तुम खड़ी क्यों हो? आओ मेरे पास सो जाओ। जिमिन अपने साइड में वाइन को लेटने के लिए कहता है। वाइन जिमिन को इग्नोर करती है, लाइट्स ऑफ करती है और बेड से एक पिलो लेकर काउच की तरफ चली जाती है। जिमिन बस वाइन की इन हरकतों को देख रहा था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब वाइन उससे दूर जाती है। वाइन हमेशा जिमिन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फ़िलहाल जिमिन ने वाइन को वो करने दिया जो वाइन करना चाहती थी। जिमिन वाइन को कुछ भी नहीं कहता है। वाइन काउच पर जाकर सीधे लेट जाती है, लेकिन फिर उसे नींद नहीं आती है तो वो दूसरी साइड टर्न हो जाती है। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद में वाइन को नींद आ जाती है। इधर जिमिन को वाइन के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत देर सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सो पाता है। वो वाइन की तरफ देखता है, जो कि पीसफुली सो रही थी। कुछ देर बाद में जिमिन बेड से खड़ा होता है और काउच की तरफ जाता है जहाँ पर वाइन सो रही थी। जिमिन वाइन के पास बैठता है और वाइन को कुछ देर सोते हुए देखता है। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन को धीरे से काउच से उठाता है और बेड पर आकर लेटा देता है। जिमिन वाइन के पास आकर लेट जाता है और वाइन को पूरी अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। जिमिन वाइन को अपने चेस्ट के पास खींच लेता है और वाइन के बैक साइड पर अपना हाथ फेरता है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? क्यों मुझे तुम अपने लिए इतना क्रेज़ी कर रही हो? तुमने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिमिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद में वाइन से ऐसे ही बात करते करते उसे भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है। आफ्टर 2 मिनट वाइन पूरी तरह से अपनी नींद से जाग जाती है। वो अपनी साइड में देखती है और खुद से कहती है, मैं बेड पर क्या कर रही हूँ? जहाँ तक मुझे याद है मैं काउच पर सोई थी। मैं यहाँ पर कैसे पहुँची? लेकिन रुको, जिमिन कहाँ पर है? जिमिन वाइन को पूरे रूम में दिखाई नहीं देता है। वाइन खुद से कहती है, अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं है। वाइन बेड से खड़ी होने वाली थी, तभी कोई रूम का डोर ओपन करता है। मेट रूम के अंदर आती है। वो वाइन की तरफ झुकती है और वाइन से कहती है, मिस्टर पार्क ने कहा है कि आप रेडी हो जाइए, वो और आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वाइन मेट के सामने बस अपना सिर हिलाती है। मेट दोबारा से झुकती है और रूम से बाहर चली जाती है। शावर के बाद वाइन वही ब्लैक शर्ट पहनती है
और वही पैंट पहनती है जो कल जिमिन ने वाइन को दी थी। जिमिन वाइन को नीचे आते हुए देख रहा था। उसकी नज़र वाइन के फिगर पर थी। वाइन नीचे आकर जिमिन के सामने खड़ी हो जाती है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम मेरे कपड़ों में अच्छी लग रही हो। वाइन बस ब्लश करते हुए नीचे की तरफ देखती है। जिमिन वाइन के रेड चिक्स देखता है और उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। आफ्टर 15 मिनट वाइन और जिमिन शॉपिंग मॉल के सामने खड़े थे। वाइन बस उसे देख रही थी। वाइन पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी। इधर जिमिन वाइन के शॉक फेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जिमिन खुद से कहता है, वाकई में उसकी स्माइल बिल्कुल मेरी जैसी है। जब वाइन स्माइल करती है तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। वाइन जिमिन से कहती है, हम यहाँ पर शॉपिंग करेंगे। जिमिन वाइन से कहता है, यस प्रिंसेस। जिमिन आगे की तरफ चलने लगता है और वाइन जिमिन के पीछे पीछे। सारे गार्ड्स वाइन और जिमिन के चारों तरफ थे। मॉल में सारे लोग वाइन और जिमिन को देख रहे थे। वाइन और जिमिन शनेल स्टोर में एंटर करते हैं। वहाँ का सारा स्टाफ जिमिन की तरफ झुकता है। वाइन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। वाइन खुद से कहती है, आई थिंक जिमिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिमिन उन सभी को इग्नोर करता है और वाइन की तरफ टर्न होता है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, ये सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। वाइन की नज़र एक पर्पल रंग की हुडी पर जाती है। उस हुडी की प्राइस $1500 थी। वाइन ये प्राइस देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वाइन खुद से कहती है, यहाँ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वाइन जिमिन की तरफ देखती है जो कि अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रहा था। वाइन जिमिन की तरफ जाती है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया? अगर तुम चाहो तो हम किसी और शॉप पर भी जा सकते हैं। वाइन जिमिन की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ झुकाती है, जिससे जिमिन थोड़ा सा वाइन की तरफ झुक जाता है। वाइन जिमिन के ईयर में कहती है, ये सारे क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिमिन वाइन की इस बात पर स्माइल करता है। जिमिन एक माफिया है जिसके पास अरबों डॉलर्स है। जिमिन सीधा खड़ा होता है और वाइन के क्यूट पाउट को देखता है और वाइन से कहता है, जो चाहो वो खरीद लो, मैं सबके लिए पे करूँगा। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है। जिमिन वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो वाइन के हाथ को पकड़कर वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्लोथ्स हैं। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें क्या पसंद है? वाइन जिमिन की तरफ टर्न होती है और धीरे से पर्पल हुडी की तरफ इशारा करती है। जिमिन शॉपर से कहता है कि मुझे हर कलर की हुडी चाहिए। वाइन जिमिन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वाइन जिमिन से कहती है, एक ही काफ़ी है। जिमिन वाइन को इग्नोर करता है और वाइन के लिए क्लोथ्स लेने लगता है। वाइन जिमिन से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए ये सब क्यों खरीद रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? तो ये सब करना बंद करो। जिमिन वाइन से कहता है, शायद तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बेहतर बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन वाइन के सामने सब कुछ कन्विंस कर देता है, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। वाइन जिमिन से कुछ भी नहीं कहती है और नीचे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वाइन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। वो जिमिन से कहती है, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों मैच होते हैं, और हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिमिन वाइन के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और वाइन से कहता है, मुझे तुमसे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे पास है हम दोनों के लिए। वाइन जिमिन से थोड़ा दूर हट जाती है क्योंकि वाइन के चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे।
जिमिन वाइन के चिक्स को देखकर स्माइल करने लगता है। वाइन जिमिन की तरफ देखती है और पहली बार जिमिन को स्माइल करते हुए देखती है। आफ्टर 1 आवर वो दोनों मॉल से खाना खाकर बाहर निकलते हैं। जिमिन की नज़र सिर्फ वाइन पर थी। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करता है। सभी गार्ड्स के हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वाइन खुद से कहती है क्या मुझे उसे एक चांस देना चाहिए, लेकिन फिर वाइन सोचती है कि जिमिन सिर्फ मेरे लिए पागल है और कुछ दिन में उसका ये पागलपन उतर जाएगा और फिर वो मेरी तरफ कभी नहीं देखेगा। और इन सब से भी पहले जिमिन रिच है, वो किसी भी लड़की को पा सकता है जैसे वो मेरे साथ कर रहा है। मुझसे तंग होने के बाद वो एक नई लड़की से मिल जाएगा तो फिर वो मुझे छोड़ देगा। आई थिंक पहले ही मुझे उससे दूर रहना चाहिए। आफ्टर 1 आवर जिमिन वाइन को घर पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वाइन अपने रूम में आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे जिमिन का कॉल आता है। वाइन कॉल पिक करती है। जिमिन वाइन से कहता है आज शाम को हमें कहीं पर जाना है, इसलिए 7 बजे तक रेडी रहना। वाइन जिमिन से कहती है तुम मुझे अपने साथ वहाँ पर क्यों ले जा रहे हो, मैं वहाँ पर बोर हो जाऊँगी, मुझे नहीं आना है। जिमिन वाइन से कहता है बस रेडी रहना और कॉल कट कर देता है। वाइन के पास अब एक मोबाइल है जो कि जिमिन ने उसे दिया है, लेकिन वाइन ये किसी को भी नहीं बता सकती कि वो एक डेंजर माफिया के घर पर है। वो अब बुरी तरह से जिमिन के साथ फंस गई है। वाइन शावर लेने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। आफ्टर 15 मिनट वाइन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। वाइन ये देखती है कि बेड पर एक बॉक्स पड़ा है। वाइन उस बॉक्स को ओपन करती है। उस बॉक्स में से वी नेक वाली ब्लैक लेस ड्रेस वाइन को मिलती है। वाइन खुद से कहती है ओ गॉड, वो चाहता है कि मैं इस ड्रेस को पहनूं और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है, पर वाइन कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रेडी होने लगती है। ड्रेस पहनते टाइम वाइन से बैक साइड वाले नोट्स नहीं बन रहे थे, वो सारी नोट्स उलझ रही थी। तभी रूम का डोर ओपन होता है। जिमिन के हाथ में उसका कोट था, उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जिमिन रूम के अंदर एंटर करता है। वाइन दूसरी तरफ टर्न हो जाती है, लेकिन वाइन ये भूल गई थी कि वो पीछे से पूरी मिरर में दिख रही है। जिमिन खुद से कहता है ओह, वाइन रूम का डोर बंद करना भूल गई। तभी जिमिन की नज़र उस मिरर पर जाती है जहाँ पर वाइन पीछे से पूरी दिख रही थी। जिमिन एक पल के लिए सांस लेना भूल जाता है। वो बस सिर्फ वाइन को देख रहा था, सिर से लेकर पाँव तक। जिमिन खुद से कहता है मैं ऐसे वाइन को वहाँ पर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वाइन को कोई और देखे, वाइन सिर्फ मेरी है। जिमिन मिरर में देखता है कि वाइन की ड्रेस के बैक साइड वाले नोट्स उलझे हुए हैं। जिमिन वाइन से कहता है अब तुम मुझे ऐसे कब तक देखोगी। वाइन अपना सिर नीचे कर लेती है। जिमिन धीरे धीरे वाइन के पास जाता है और वाइन के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। जिमिन वाइन से कहता है मेरी तरफ देखो। वाइन जिमिन की आइज़ में देखती है और वाइन को ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे जिमिन की आइज़ में खो रही है। आफ्टर 3 मिनट जिमिन वाइन से कहता है टर्न अराउंड। वाइन जिमिन से कहती है क्या कहा तुमने। जिमिन वाइन से कहता है मैं उन्हें बांध दूंगा। जिमिन की ये कहते ही वाइन को ये पता चलता है कि जिमिन ने सब कुछ देख लिया है। वाइन जिमिन से कहती है मैं ये कर सकती हूँ। वाइन अपनी बात पूरी कर दी। इससे पहले जिमिन वाइन के हाथ को पकड़कर उसे घुमा देता है। जिमिन वाइन के बालों को वाइन के शोल्डर पर रखता है और नोट्स बांधना शुरू कर देता है। जैसे जिमिन के हाथ वाइन की बैक साइड पर टच होते हैं, इससे वाइन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वाइन की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। जिमिन वाइन से कहता है वैसे तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। वाइन जिमिन से कहती है तुमने तो इसे मेरे लिए भेजी थी। जिमिन वाइन से कहता है मैंने नहीं भेजी, शायद तयोंग ने ये गलती से भेज दी।
वाइन जिमिन से कहती है तो मुझे चेंज कर लेना चाहिए। जिमिन वाइन से कहता है अब इसे चेंज मत करो, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। और हाँ, दूसरी ड्रेस में ज़्यादा रिवीलिंग है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जो भी तुम्हें देखेगा मैं उसे मार दूंगा। जिमिन ये कहते ही वाइन से दूर हट जाता है और रेडी होने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है। इधर वाइन अपने हार्ट पर अपना हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वाइन खुद से कहती है नहीं वाइन, तो उससे प्यार नहीं करती है तो फिर तुझे उसके बारे में इतना अजीब फील कैसे हो रहा है। वाइन खुद से झूठ कह रही थी कि वो जिमिन से प्यार नहीं करती है, लेकिन जिमिन वाइन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि वो वाइन के लिए मर भी सकता है। आफ्टर 1 आवर जिमिन एक लग्जरी कार से बाहर निकलता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टर्स और कैमरामैन्स थे जो कि जिमिन की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। जिमिन अपनी कार की दूसरी साइड जाता है वाइन के लिए डोर ओपन करने। जिमिन वाइन के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वाइन उसके हाथ को देखते हुए कहती है क्या मैं इसे पकड़ूं या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वाइन जिमिन के हाथ को पकड़ लेती है। वाइन कार से बाहर आते ही सबसे पहले मीडिया को देखती है, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वाइन फिर जिमिन के हाथ को टाइट पकड़ लेती है। जिमिन ने वाइन की वेस्ट को पकड़ रखा था ताकि वाइन हील की वजह से गिरे ना। गार्ड्स वाइन और जिमिन के चारों तरफ थे। जिमिन वाइन से कहता है मेरे पास रहो, मेरा हाथ छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मुझे बताना। वाइन जिमिन के सामने थोड़ा सा अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है बस डरो मत प्रिंसेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जिमिन और वाइन वीआईपी सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग थे। वाइन अंदर आते ही देखती है कि सारी गर्ल्स बॉयज़ की लैब पर बैठी है। वाइन जिमिन के कोट को टाइट पकड़ लेती है। जिमिन वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारे बॉयज़ वाइन की तरफ देख रहे थे जैसे कि वो वाइन के साथ कुछ गलत करना चाहते हो। वाइन उन सबको इग्नोर करके जिमिन के साथ चलने लगती है। सारी गर्ल्स वाइन को जिमिन के साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही थी। एक ओल्ड मैन जिमिन के पास आता है वेलकम करने के लिए, लेकिन वाइन जिमिन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ओल्ड मैन जिमिन से कहता है वेलकम मिस्टर पार्क। जिमिन उनसे कहता है हेलो मिस्टर ली, नाइस टू मीट यू। मिस्टर ली जिमिन से कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी जो हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे बेटी से मिलिए, इसका नाम काई है। जिमिन मिस्टर ली की साइड में देखता है जहाँ पर काय खड़ा था, बट जिमिन ये नोटिस नहीं करता है कि काय सिर्फ वाइन को देख रहा है। काय जिमिन से कहता है क्या आप हमें उस लड़की से नहीं मिलवाओगे। जिमिन काय को पूरी तरह से इग्नोर करता है, बट मिस्टर ली जिमिन से कहते हैं क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। जिमिन वाइन की वेस्ट को टाइट पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उनसे कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर ली कहते हैं हाँ वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आफ्टर 10 मिनट वाइन काउच पर बैठी थी और पानी पी रही थी। जिमिन वाइन से थोड़ा सा दूर खड़ा था, वो उन लोगों से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन जिमिन वाइन को अपनी नज़रों के सामने रखता है। टाइम टू टाइम वाइन की तरफ देखता रहता है, ये श्योर करने के लिए कि कोई बॉयज़ वाइन के पास तो नहीं है। वाइन जिमिन की तरफ देखती है जो कि पहले ही वाइन की तरफ देख रहा था। वाइन अपनी सीट से खड़ी होती है और जिमिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जिमिन वाइन से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए डार्लिंग। वाइन नीचे देखते हुए जिमिन से कहती है मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। जिमिन वाइन से कहता है आर यू शाय। वाइन तुरंत जिमिन की तरफ देखते हुए जिमिन से कहती है आई एम नॉट शाय। जिमिन वाइन से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। वाइन शॉक होते हुए जिमिन से कहती है लेकिन क्यों। जिमिन वाइन की बातों पर स्माइल करता है। जिमिन वाइन से कहता है ठीक है चलो चलते हैं।
वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अकेली जाऊंगी। जिमिन वाइन को वॉशरूम का रास्ता बताता है। वाइन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जिमिन अपने एक गार्ड को इशारा करता है वाइन के पीछे जाने के लिए। आफ्टर 1 मिनट जिमिन त्योंग से कहता है, तुम उसके लिए ऐसी ड्रेस क्यों लेकर आए? त्योंग जिमिन से कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टीज़ करना चाहता था। मैं तुम्हारा शौक फेस देखना चाहता था, इसलिए मैंने वाइन के लिए ये ड्रेस भेजी। जिमिन त्योंग से कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। त्योंग जिमिन से कहता है, कम डाउन जिमिन, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो उसे कहने क्यों नहीं देते? जिमिन त्योंग से कहता है, शट अप। त्योंग जिमिन से कहता है, पहले तुम कभी भी दूसरी लड़कियों के साथ वाइन जैसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करते थे, और इसके भी अलावा तुम पहले कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं सोए हो, तो फिर वाइन के साथ क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम वाइन को ज़बरदस्ती अपने साथ रखकर हर्ट कर रहे हो। तुम वाइन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, इससे पहले देर हो जाए उसे बता दो। जिमिन कुछ देर सोचता है और फिर त्योंग से कहता है, तुम सही कह रहे हो। इधर काई को चांस मिल गया था कि वाइन अब जिमिन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। काई एक वेटर को अपने पास बुलाता है। वेटर काई से कहता है, जी सर कहिए। काई उस वेटर से कहता है, उस गार्ड के पास जाओ और गलती से उस पर पानी का गिलास गिरा दो। वेटर काई से कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। काई वेटर से कहता है, मैं तुम्हें टिप दूंगा, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वेटर बिना सोचे समझे काई को ये काम करने के लिए यस कह देता है और गार्ड के पास चला जाता है। वेटर गार्ड के पास जाता है और उसके ऊपर पानी का ग्लास गिरा देता है। गार्ड वेटर को डांटने के लिए उसकी तरफ टर्न होता है। इधर काई चांस देखते ही वॉशरूम के अंदर चला जाता है। गार्ड वेटर से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वेटर गार्ड से सॉरी कहता है। गार्ड वेटर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम जानता नहीं हो कि मैं किसका बॉडीगार्ड हूँ, मिस्टर पार्क जिमिन का। ये कहते ही गार्ड उस वेटर को मारने लगता है। गार्ड जब उस वेटर को मार रहा था तभी उस गार्ड को ये याद आता है कि कहीं ये सब प्लान तो नहीं। गार्ड वॉशरूम की तरफ देखता है जहाँ पर वॉशरूम का मेन डोर बंद था। गार्ड ये समझ जाता है कि कोई वॉशरूम के अंदर चला गया है। गार्ड उस वॉशरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। इधर वेटर डर कर वहाँ से भाग जाता है। इधर गार्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अगर उसके बॉस को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। गार्ड वॉशरूम के डोर को नॉक करते हुए कहता है, डोर ओपन करो, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इधर जिमिन और त्योंग ड्रिंक कर रहे थे। गार्ड दौड़ते हुए उनके पास आता है और जिमिन से कहता है, सर मिस वाइन। जिमिन गार्ड से कहता है, वाइन को क्या हुआ है और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? जिमिन के हाथ में जो ड्रिंक की ग्लास थी वो उसे फर्श पर फेंक देता है और गार्ड के कॉलर को टाइट पकड़ लेता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जिमिन और उस गार्ड की तरफ देखने लगते हैं। गार्ड जिमिन से कहता है, किसी ने मिस वाइन को टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया है और वो अभी भी अंदर है। जिमिन चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। वो गार्ड को धक्का देता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। त्योंग जिमिन के पीछे पीछे जाता है। इधर वॉशरूम के अंदर वाइन और काई थे। वाइन काई से कहती है, तुम कौन हो? जैसे ही काई डोर बंद करके वाइन की तरफ टर्न होता है, वाइन उसे तुरंत पहचान लेती है कि वो कौन है। काई वाइन के पास आते हुए वाइन से कहता है, प्लीज क्या तुम अपने मुंह से मेरा नाम ले सकती हो? मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना है। वाइन अंदर तक बहुत ही ज्यादा डर जाती है। काई वाइन के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। वाइन काई से कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो। फिर वाइन काई को जोर से धक्का देती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन काई वाइन को फिर से अपने पास खींच लेता है। काई वाइन के शोल्डर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम उस जिमिन के लायक नहीं हो। वाइन काई से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। काई वाइन से कहता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। ये कहते ही काई वाइन को वॉल पर पिन कर देता है। काई वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है। वाइन काई से कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। फिर वाइन चिल्लाते हुए कहती है कि जिमिन प्लीज मुझे बचा लो।